सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग घर में बहुत ही सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हैं। मैं मंजरी वर्मा आरपीएस पब्लिक स्कूल से वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पिछले कई वीडियोज में मैंने हम कविता के अर्थ को बताया था, उनके प्रश्नोत्तर करवाए थे और आप सभी को गृह कार्य दिया था कि अपने फेयर कॉपी में इसे शुद्ध शुद्ध साफ अक्षरों में लिखे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चों ने मेरे बात को मानते हुए अपने गृह कार्य को पूरा किया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 15। सभी अपनी पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, रबर पास में रख लेंगे। वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो अपने पुस्तक से मिलाते भी रहेंगे और यहाँ बोर्ड पे भी ध्यान देंगे। आगे हम बढ़ते हैं बात भाषा की। इसमें व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न रहते हैं जो इस पाठ से ही रिलेटेड रहते हैं, जुड़े होते हैं। तो आइए अब हम उस पर आगे बढ़ते हैं। बात भाषा की, इसमें पहला प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाओ। समान अर्थ वाले शब्द का अर्थ है, या हम उसको पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। मधु का अर्थ इसमें जो कुछ भी दिख रहा है उसमें हम समान अर्थ वाले शब्द को मिला लेंगे। ठीक है, इसे हम बनाते हैं। इसके समान जो अर्थ है उसको इससे मिला देना है। मधु का अर्थ होता है शहद। मधु का क्या अर्थ है? शहद। सुरभि, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। सरिता का अर्थ होता है नदी और आनंद का अर्थ होता है मुख। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बात भाषा की आप लोग फेयर कॉपी में नहीं बनाएंगे, पुस्तक में ही पेंसिल से इसको बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए उपवन। उपवन के इसमें से क्या अर्थ है? रोशनी, सवेरा, तिनका, बगीचा। उपवन का अर्थ है बगीचा। तृण, तृण तो मैंने शब्दार्थ में भी लिखवाया था। तृण का अर्थ है तिनका। प्रभात, प्रभात का अर्थ होता है सवेरा और ज्योति का अर्थ है रोशनी। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न हल हो गया। मधु का अर्थ होता है शहद, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, सरिता नदी और आनंद का अर्थ होता है मुख। ये हो गया समान अर्थ वाले। उपवन का बगीचा, तृण का तिनका, प्रभात का सवेरा और ज्योति का रोशनी। इसे आप लोग सभी अपनी बुक में इसी तरह से मिलान करके बना लेंगे। तो आइए प्रश्न 2 अब देखें। प्रश्न 2 है नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करें। वर्ण विच्छेद करने का अर्थ आप लोग जानते हैं? इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। उसके बाद में इनके प्रश्नों को हल करके दिखाऊंगी ताकि इसमें आप लोगों को कभी किसी प्रकार की गलती ना हो, परेशानी नहीं आए। देखिए पहले प्रश्न 2 यहाँ दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करें। यहाँ पहले ध्यान से देखेंगे, वर्ण विच्छेद। यहाँ 2 वर्ड हमारे सामने आ रहे हैं, 2 शब्द हैं, वर्ण और विच्छेद। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर। और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, यानी कि अक्षरों को अलग अलग करके लिखने को हम कहते हैं वर्ण विच्छेद करना। किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना। कोई भी जब शब्द बनता है तो वो स्वर और व्यंजन को मिला के बना होता है और उन सभी को अलग अलग जब हम करके लिख देते हैं, उन स्वर और व्यंजनों को जब हम अलग अलग करके लिख देते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे महल, महल। यहाँ एक महल शब्द है, छोटे से शब्द के उदाहरण से मैं शुरू करती हूँ। महल शब्द है तो म किससे बना है? म में हलंत और अ। म में हलंत और अ, म। ह में हलंत और अ, ह। ल में हलंत और अ हो गया ल। इस तरह से म ह ल हम देख रहे हैं। म में हलंत म,
ह में हलंत और अ, ह, ल में हलंत और अ, ल। अब इसे हम पूरी सिलसिलेवार तौर से लिख देते हैं। महल इक्वल टू म में हलंत जोड़ अ, ह में हलंत जोड़ अ, ल में हलंत जोड़ अ, म ह ल महल। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये वर्ण विशेष समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। 2-3 टॉपिक है इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, जिससे आप लोगों को ये वर्ण विच्छेद कभी भी कठिन नहीं हो। तो आगे देखते हैं। वर्ण विच्छेद से संबंधित पहली ध्यान देने योग्य बातें हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं होते हैं। स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। जैसे कि इमली है, ई म ली, तो ई हमारा स्वर वर्ण है, तो इसके टुकड़े हम लोग नहीं करेंगे, इसे इस तरह लिखेंगे, ई हो गया। अब म को करेंगे, म में हलंत जोड़ अ, म हो गया। अब क्या लिखेंगे, ल में हलंत जोड़ कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ हम लिखेंगे बड़ी ई। ठीक है, तो यही मुझे यहाँ बताना था कि जब स्वर रहे तो उसको हम लोग वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे। दूसरी बात है, जो अक्षर पहले से ही आधा होगा उसको हलंत देके हम लोग लिख लेंगे। जो अक्षर पहले से आधा है उसे हलंत, हलंत का चिन्ह आप लोग को पता होगा, इस तरह होता है, नीचे में हलंत लगाकर दिखाएंगे। जैसे जैसे एक उदाहरण में बता रही हूं, यहाँ पे चिट्ठी, या फिर पुस्तक, पुस्तक से आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। पुस्तक, यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं कि स पहले से ही आधा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले प का करेंगे, प में कौन सी मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा, और ये जो आधा स है इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हलंत दे के लिख देंगे, तो इसका अर्थ ही आधा होता है। ठीक है, अब त जोड़ अ हो गया, त, अब क्या बचा हमारा, क, इसको इस तरह से लिखेंगे, क जोड़ अ, क, ये हमारा पुस्तक का वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, अब अगर कहीं छात्र या फिर स्र आए तो उसका वर्ण विच्छेद हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि छात्र वाले शब्दों का, छात्र और श्र वाले शब्दों का, जैसे यहाँ पे वृक्ष है, वृक्ष, इसका इस तरह से
मात्रा है, व में री और अक्षर, अक्षर का यहाँ पे वर्ण विच्छेद। हम जानते हैं कि ये संयुक्ताक्षर है, ये चारों छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्ताक्षर है और इनका वर्ण विच्छेद इस तरह से होगा, क जोड़ श जोड़ अ, वृक्ष। ठीक है, अब त्र वाले देख लेते हैं, त्रिनेत्र। त्र का इस तरह से करेंगे हम लोग, त जोड़ र, इसमें कौन सी मात्रा लगी है, छोटी, त और र में हलंत, ये दोनों में हलंत है, ये त्र का हो गया और इसमें छोटी की मात्रा लगे। न में कौन सी मात्रा है, ऊपर एक एक ले है, इसका मतलब एक ही मात्रा, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है, जब एक एकले है तो ए लिखेंगे और जब यहाँ पे दो एकले रहेगी तो आई लिखेंगे। और फिर यहाँ पे फिर त्र का करेंगे हम लोग, त्र का क्या होगा, त और र और अ। ठीक है, छ, त्र, अब एक है ज्ञ, य, य, यज्ञ। य का क्या होगा, य जोड़ अ। इसके बाद है ज्ञ, ज्ञ का हम लोग ज में हलन जोड़ य में हलन और अ, छात्र ज्ञ। अब एक बचा हमारा स्र, स्र का भी देख लेते हैं, स्र से हम लोग क्या लिखेंगे, श्रमिक। अब इसको हम लोग लिखते हैं तलाबिश र जोड़ अ जोड़ म में छोटी ई की मात्रा, उसके बाद क जोड़ अ। मुझे आशा है कि इससे आप लोगों को वर्ण विच्छेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। छात्र, ज्ञ और स्र वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद इस तरह करेंगे, जहाँ पे अक्षर आएगा वहां पे इसको इस तरह से क में हलंत, स में हलंत और अ। त्र आएगा तो त में हलंत, र में हलंत, अ। ज्ञ आएगा ज में हलंत, इ में हलंत और अ। इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए प्रश्न 2 को बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न 3 है, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग संज्ञा बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। इसमें है मोती, नए, तरु और गुंजन। तीसरा प्रश्न है, संज्ञा शब्द पे गोला लगाएं। मोती, नए, तरु और गुंजन दिया हुआ है। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है, मोती और तरु। इस तरह से दूसरी पंक्ति में है वन, उपवन, हम और आनंद। तो उपवन और आनंद यहाँ संज्ञा शब्द है। इसको आप लोग बनाएंगे और अभ्यास करेंगे। जिनको नहीं पता चलेगा वो फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। चौथा नंबर है, री की मात्रा वाले शब्दों को लिखें। ठीक है, चौथा प्रश्न है, त जोड़ री की मात्रा त्रि हो गया। अब त्रिन से क्या शब्द बनेगा, त्रिन। ठीक है,
उसी तरह हम लोग बना सकते हैं। क में री की मात्रा क्री, क्री से क्या लिख सकते हैं? कृपा। व में री की मात्रा जोड़ दिए व्री, व्री से वृक्ष। ह में री की मात्रा क्या हो गया? ह्री। इस तरह से इसको लिख सकते हैं हृदय। ठीक है। म में री की मात्रा मृ, इससे हो गया हमारा मृग। न में री की मात्रा नृ, नृ से हो गया नृ। त्रि से तृण, कृ से कृपा, व्री से वृक्ष, ह्री से हृदय, मृ से मृग और नृ से नृ। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का इस पाठ के सभी प्रश्न बाघ भाषा की से लेके मौखिक लिखित सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया है। बाघ भाषा की सभी प्रश्न आप लोग अपनी अपनी किताब में पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में।